बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 16 मई जुमेरात का दिन है और आज दिन बहुत हंगामा केस था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर नैब तरमीम केस की समाअत थी और उस समाअत में इमरान खान साहब अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर मौजूद थे। लेकिन आप सबको पता होगा कि वीडियो लिंक पर नहीं दिखाया गया। अचानक से ये फ़ैसला हुआ कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, हालांकि पिछली समाअत जो थी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हुई। तो अहम सवाल ये उठता है कि लाइव स्ट्रीमिंग ना करने का ये फ़ैसला अचानक कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। और काजी साहब जो बहुत ज़्यादा इस बात का इयादा करते हैं बार बार हर केस की समाअत के दौरान कि मेरी अदालत जो है उसमें कोई मुदाखलत नहीं हो सकती, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान साहब जैसे ही लाइव लिंक के ऊपर आए तो कमरा अदालत में क्या सूरत हाल थी, लोगों के क्या तासुरात थे और थ्रू आउट द जितनी भी समाअत हुई उसमें मतलब क्या सिचुएशन चलती रही, 2, सवा 2 या 2.5 घंटे की जो समाअत बनती है उसमें क्या मामला था। फिर तस्वीर लीक हो गई, कैसे लीक हुई, किसने की या क्या चल रहा है, इन सारे मामलात के ऊपर जो है इस वीडियो में बात करेंगे। मेरे साथ सुहेल रशीद साहब मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इनकी गिरफ्त है चीज़ों के ऊपर, वाक़यात के ऊपर इनका मुशाहिदा बहुत अच्छा है। और दूसरे मेरे साथ सईद बलोच साहब मौजूद हैं, तो ये दोनों अहबाब अंदर मौजूद थे, तो सारी सिचुएशन इन्हीं की ज़ुबानी जो है वो सुनते हैं कि क्या हुआ था। सुहेल भाई, आपके टाइम का सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, बड़े मसरूफ़ आदमी हैं आप। अच्छा, अदालत के अंदर सबसे पहले जो सवाल ये बनता है कि लाइव स्ट्रीमिंग पिछली समाअत में हुई थी और काजी साहब के बारे में जो मैंने मालूम किया वो ये पता चला कि 184 के जो केसेस थे उनकी तो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, लेकिन उसके अलावा केसेस की भी हुई। लेकिन ये जो स्पेसिफिक केस था, पिछली समाअत पे लाइव स्ट्रीम होती है, इस समाअत पे अचानक कन्फ्यूजन पैदा होती है और उसके बाद समाअत जो है वो लाइव स्ट्रीम नहीं होती। आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो एक क्लैरिटी दे दें कि यही अकेला केस नहीं है जिसमें एक की समाअत लाइव हुई और दूसरे की नहीं हुई। हमारा अपना जो साफ़ियों से मुतल्लिक़ एक केस है यहाँ पे लगा हुआ, उसकी कुछ समाअतें लाइव गई हैं और जो अभी लास्ट हियरिंग हुई है वो बराह रास्त नहीं गई और वो उस वेबसाइट पे भी नहीं डाली गई। सम टाइम तो कोई टेक्निकल इशूज़ भी आ सकते हैं, लेकिन आज का कम अज़ कम मेरा ख्याल है टेक्निकल इशू नहीं था। कहीं ना कहीं ये फ़ैसला हुआ था कि इसको शायद ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसके साथ चीज़ें ये जुड़ी हुई थी कि कन्विक्टेड पर्सन का जो है ना वो तशहीर नहीं होनी चाहिए, जो एक रिस्ट्रिक्शन है। तो शायद उसी को जहन में रखा गया है कि इसको ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाएगा और फिर वो नहीं किया गया। और दूसरी बात, पिछली समाअत पर जब ये दरख्वास्त आई थी इमरान खान की कि मैं पेश होना चाहता हूँ, तो चीफ़ जस्टिस ने कहा था कि हम इसका जायज़ा लेंगे कि इसको पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए आप यूज़ तो नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है उसको ख़त्म करने के लिए, उस तासुर को कि ये पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए ये पेशी यूज़ ना हो, इसको लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं किया गया। इसके पीछे वजह यही लगती है कि इसको कोर्ट्स को पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। ये इसके पीछे एक वो हो सकता है। बिल्कुल चीफ़ जस्टिस के नॉलेज में था कि ये ऑन एयर नहीं जा रही, बराह रास्त नहीं जा रही, क्योंकि एक वकील साहब ने जाके कहा कि जी ये ब्रॉडकास्ट नहीं हो रही। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा अभी आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, आप बैठ जाएँ। तो उन्होंने कहा हम सिर्फ नोटिस में लाना चाहते हैं, लेकिन नोटिस में उन्होंने सुन के भी कहा कुछ भी नहीं और उन्हें बस बिठा दिया अपनी सीट पर वापस। इट मीन्स कि ये अनाउंस तो नहीं भी है, अगर तो ये कम अज़ कम कन्वेट ज़रूर है कोर्ट स्टाफ को कि ये नहीं जाएगा। फिर उसके बाद जब आज की समाअत के दौरान एक तस्वीर कोर्ट रूम से चली गई तो वो तो चलें, एक तो उसमें आ जाता है कोर्ट के डेकोरम का ख्याल, वो डेफिनेटली वायलेट नहीं होना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन हम कमरा अदालत में लेकर नहीं जाते, तो कोई लेके गया हुआ था और उसने वहाँ से पिक्चर बना दी, तो कोर्ट का डेकोरम जो पाबंदी है वहाँ पे उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। इसलिए वहाँ से वो किया जा रहा था, चेक किया जा रहा था कि किसने बनाई। लेकिन दूसरा, चूँकि इमरान खान की पिक्चर गई थी तो ये भी एक उसमें मौजूद था कि एक मुलज़म की या कन्विक्टेड की तशहीर जो है वो हो रही है। कुल मिला के बात करेंगे, ये तो सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। इमरान खान की पेशी की वजह से ये समाअत लाइव नहीं गई। आपको मतलब यही लगता है? हाँ। क्योंकि वसीम मलिक साहब आपके साथ ही रिपोर्टर हैं, यही बनती है तो उन्होंने खबर दी है, ये लाइव नहीं गई। सब वसीम मलिक साहब ने कहा है कि मेरे ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कन्वे किया है कि फ़ैसला है हुकूमत का कि आप इसको लाइव ना करें। ये वसीम मलिक साहब कहते हैं। फैसला नहीं, हुकूमत तो दरख्वास्त कर सकती है, बिल्कुल मतलब वही दरख्वास्त की अटॉर्नी जनरल ने किया होगा, बिल्कुल इनफॉर्मली किया होगा और उसको एक्नॉलेज किया होगा। क्योंकि मैंने जब चेक किया था आज दिन को 10:30 बजे तक, तो जो कोर्ट का स्टाफ है और जो बड़ा ऊपर तक का सोर्सेज हैं वो ये कह रहे थे कि हदायत यही है कि बेंच बैठेगा वो फैसला करेगा लाइव जाना है या नहीं जाना। लेकिन बैठने से पहले फैसला हो गया था कि लाइव नहीं जाना। ठीक है, आपको लगता है आज की समाअत को देख के कि इमरान खान जब तक पेश होंगे, जब तक उनके आर्गूमेंट्स नहीं हो जाते, तो फिर आइंदा समाअतें भी लाइव नहीं जा सकती? हाँ, ये केस जो है अब इस पर ये अब लाइव नहीं जाएगा, लेकिन पर्पज़ जो था ना उनका, अगर वो पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए खेलना चाहते थे तो वो हो गया है। उनकी पिक्चर चली गई है और वो जानी ही थी मेरे अपने मुताबिक। अगर वो इधर से ना निकलती, वो 1 दिन बाद 2 दिन बाद कहीं और से निकल जाती। बिल्कुल।
कहीं ना कहीं से वो निकलनी थी। ये लिंक वहाँ अडयाला में भी होता है, वहाँ पे जितने सिस्टम लगे हैं उनमें तो जा रही होती है चीज़ें। बाज़ वहाँ पुलिस एहलकार ले लेते हैं, बाज़ वहाँ कोई स्टाफर ले लेता है। हुसैन नवाज़ की JIT में 2017 में पेशी की तस्वीर बाहर आ गई थी, लेकिन उस पे तो शोर मचा था। पर नहीं मारती थी। नहीं, उस पे तो शोर मचा था बड़ा, क्यों आई बात? ये मचा था जी कि वो जिस तरह बैठे हुए थे ना, वो कह रहे थे कि आपने हमारी इंसल्ट की है, कि इस तरह बिठा के आपने पिक्चर लीक कर दी है। तो वो उसको इंसल्ट में ले रहे थे, जो मुस्लिम लीग नून है बिल्कुल शरीफ फैमिली। तो उस पे शोर था जी कि ये पिक्चर क्यों लीक हुई है, इसकी आज वाले तो खुश हो रहे हैं, लुडिया मना रहे हैं। तो आज वाले जो है ना वो तो देखना चाहते थे इमरान खान को, तो वो तो इसलिए खुश हो रहे हैं। अब तो मैंने देखा आपने उसी कलर की शर्ट पहनी हुई है, मैंने भी कोइंसिडेंटली वही तो पहनी। इस वक्त वो ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे। अच्छा चलिए, समात शुरू होने से पहले जब लाइव लिंक सेट किया गया, इमरान खान जैसे ही स्क्रीन के ऊपर पॉपअप हुए, आपने क्या माहौल देखा कमरा अदालत के अंदर? एक तो ये कि चीफ जस्टिस साहब जब कमरा अदालत में आए, जजेस तो चीफ जस्टिस ने आके पहले पूछा उन्हीं का था। अटॉर्नी जनरल को कहा उस वक्त भी लिंक लगा नहीं हुआ था, उन्होंने कहा क्यों जी लिंक का इंतज़ाम नहीं हुआ? उन्होंने कहा जी हो गया है। तो फिर अटॉर्नी जनरल ने इशारा किया तो वो लिंक आया और इमरान खान सामने थे। तो माहौल ये देखा कि काफ़ी सारे साफ़ी जो है ना वो बाहर भागे कि जाके हम खबर दें कि जी इमरान खान आ गए हैं। और काफ़ी लोग काफ़ी देर तक स्क्रीन को देखते ही रहे कि जायज़ा लें इब्तदाई तौर पर कि जी इमरान खान ने इतने माह में कैसे दिखते हैं, कोई बुढ़ापे के आसार नुमाया हैं, कोई वैसे ही सेहतमंद हैं, वैसे ही फ़िट हैं, अशाश बशाशें नहीं हैं। जो मैंने देखा मुझे ये लगा कि इमरान खान बस जागे थे और आ गए। अच्छा ठीक है, उन्होंने शूज़ पहने थे और वो जो एक्सरसाइज वाला एक ड्रेस होता है, ये उन्हें शायद लगा था कि थोड़ी देर बैठूंगा फिर मैं एक्सरसाइज वगैरह करूँगा, या सुबह उन्होंने एक्सरसाइज की और उसके बाद वो सो गए थे तो फिर जागे। लेकिन जो उनकी रूटीन बताई जाती है कि जी वो सुबह के टाइम सोते थे और 10-11 बजे उठते थे, तो ये वही टाइम था। तो आगे वो काफ़ी देर आंखें से मार रहे थे जैसे बंदा खुद को सेटल कर रहा होता है जागने के बाद। तो उन्होंने 10 मिनट लिए, सेटल हुए, उसके बाद फिर उन्होंने आई कॉन्टैक्ट बाकायदा इस्टेब्लिश किया और वो बिल्कुल वैसे ही वो जो उनका एक पोज होता है उस तरह इस तरह करके बैठते थे। तस्बीह हाथ में नहीं थी, वही जिम या एक्सरसाइज वाला वो ड्रेस था, पूरा टायर वो था। और सुनते रहे और बार बार बेचैन और शायद उठना भी चाह रहे थे थोड़ा। फिर उनको लाइट डिस्टर्ब कर रही थी जो वहाँ कमरे में लगी हुई थी, उसको वो बार बार कह रहे थे कि इसको एडजस्ट करें। एक बार फिर वो ज़्यादा तेज़ हो गई, फिर उन्होंने गुस्से का इज़हार भी किया एहलकारों पे वहाँ के, इसको कम करें। वो कनपुटियों पे हाथ रख रहे थे कि शायद दर्द हो रही है या फोकस नहीं हो पा रहा, तो उसको वो बार बार एडजस्ट करवाते रहे। फिर एक लम्हे पे मैंने देखा कि चीफ़ जस्टिस और उनके दरमियान, चूँकि जुमले का तो तबादला नहीं हुआ, मुस्कुराहटों का तबादला हुआ है। अच्छा, चीफ़ जस्टिस साहब ने, क्योंकि 2 दिन से वो कह रहे हैं ना जी कि ये तो टेक्निकल पॉइंट्स होंगे और देखेंगे हम वो कैसे इनको आंसर करते हैं आइनी और कानूनी निकात के ऊपर। तो आज जब मखदूम अली खान हुकूमती वकील जो है ना वो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के टेक्निकल पॉइंट्स उठा रहे थे, उस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हम इन पे ना जवाब लेंगे रिस्पोंडेंट से। रिस्पोंडेंट मीन इमरान खान। तो नोट करते जाएँ जी हम रिस्पोंडेंट से, यानी कि वो आप नोट करें। तो चीफ़ जस्टिस ये कहते हुए उनकी ना थोड़ी सी मुस्कुराहट जो है ना फैल गई चेहरे पर, कि उनको पता था कि मैं यार वकील तो नहीं है वो बंदा, लेकिन मैं उसे ना वो कर रहा हूँ। तो इमरान खान ने ये मैसेज रिसीव किया और वापस थोड़ी देर वो भी ज़ेरे लब मुस्कुराते रहे और फिर उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने दोनों हाथ इस तरह चेहरे पर रख के तो कहका लगाया उस तरह वो हंसे। तो ये एक पूरा माहौल था इमरान खान उसमें। अच्छा, कुछ लोग ना इसको इस तरह परसीव कर रहे हैं, मतलब देखें अब तक तो यही लगता था, लोग कहते थे और कुछ चीज़ें सामने भी आई थी कि शायद चीफ़ जस्टिस का इमरान खान के साथ कोई मसला है, मतलब अक्सर रिमार्क्स और इस तरह की चीज़ें, वो ज़ाहिर रेफरेंस वाला मामला तो था। लेकिन आज वो जो मुस्कुराहट वाली बात चली है ना, तो कुछ लोगों को शायद ये लग रहा है कि दोनों के दरमियान शायद चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? एक तो आमना सामना ही पहली बार था, ठीक है, अभी हम नहीं कह सकते कि बेहतर हुई हैं, यानी ये आम माशरे की बात है, एक जनरल आप परसेप्शन समझ लीजिएगा कि दो बंदे आपस में मिल ना रहे हों ना, तो वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हुए हों, तो मैं भी मिलूँगा वो मेरे ख़िलाफ़ वो करेगा। जब दोनों आमने सामने आ जाते हैं ना तो वो गुस्सा नहीं होता। लेकिन स्कोर सेटलिंग तो अक्सर हमने देखा कुछ केसेस में रिमार्क्स हो जाते हैं, गैर ज़रूरी आना और इस तरह वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब लोग सामने आते हैं तो उसमें मरवत के तकाजे भी होते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और अब क्या स्कोर सेटलिंग, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है जो जेल में बैठा हुआ है और इतने माह से बैठा हुआ है और लोग कह रहे हैं सिस्टम ठीक नहीं है, जजेस खाते लिख रहे हैं हम दबाव में उसके ख़िलाफ़, तो उसके बाद क्या स्कोर सेटल करना रह जाता है?
नहीं, पीछे 9 मई के बारे में जेल में तो remarks बैठा आए हुआ और सारा कुछ आया और वो कितना अंदर जाएगा, मतलब वो मुन्ना भाई MBBS मूवी में नहीं वैसे ही नहीं, काजी साहब ने रिमार्क्स दिए थे ना 9 मई के ऊपर और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, तो लोगों को ये लगता था कि गैर ज़रूरी तौर पे शायद इमरान खान को टारगेट करते हैं। नहीं, इमरान खान क्या, वो तो चीफ जस्टिस साहब को कहना भी नहीं चाहिए था, मैं ज़ाहिर तौर पे समझता हूँ। इनके पास कल केसेस आने हैं, इन्होंने सुनने हैं, तो ये पहले क्यों खुद को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं उन केसेस को सुनने के लिए, पहले अपना माइंड डिस्क्लोज करके कि मैं 9 मई के बारे में क्या सोच रहा हूँ। इनको वो रिमार्क्स नहीं देने चाहिए, इनको एहतियात बरतनी चाहिए कि कल केस इनके पास आ सकता है तो ये ओपन माइंड के साथ देखें कि उसमें क्या हुआ। लेकिन इमरान खान ने तो मेरे ख्याल वैसे भी कोई अदम एतमाद टाइप कुछ किया था ना चीफ जस्टिस केसेस के हवाले से, यहाँ पे वो रिटर्न नहीं आया। PTI के लोग आके कहते रहते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज एज पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी प्ले करती रहती हैं, लेकिन उनके जो वकला होते हैं वो हमेशा अदालत में कहते हैं। लेकिन कि साबिक नहीं, चीफ हम जस्टिस का एतराज़ फैसला नहीं तो मौजूद है ना काजी फायज इसका को इमरान खान के केसेस सुनने से रोकने का। उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे ना, ठीक है, तो उनसे मुतल्लिक केसेस कीजिए, इनके खिलाफ एक जाती वो वाह हुआ है और ये उनके सामने पेश हुए हैं, तो उनका जैसे गुलजार अहमद का वो मौजूद था। लेकिन फ़ैसला असल में यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का भी है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी है, कि जब एतराज़ किसी जज पे होता है तो उस जज ने डिसाइड करना है कि उसने बैठना है, यानी अगर उसका ज़मीर सेटिस्फाई है कि वो इंसाफ कर सकता है तो उसको ज़रूर बैठना चाहिए और सुनना चाहिए। तो चीफ जस्टिस काजी फायज साहब ज़बानी कलामी एतराज़ात हुए हैं, जिस दिन कमरा अदालत के अंदर किसी ने एतराज़ किया हमारा केस ना सुने, हम उसे एतराज़ समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी उनके वकला पेश होते रहे हैं वो कहते रहे हैं कि मैं आप पे पूरा ट्रस्ट है। हामिद खान साहब चीफ जस्टिस काजी फायज साहब का दम भरते हैं, कहते हैं कि इनके ऊपर, और पार्टी को भी कहते हैं कि इनके ऊपर आप मिसट्रस्ट ना शो करें, आप इनके ऊपर एतमाद रखें। ऐसे ही सारे जो वकला यहाँ पेश होते हैं, बैरिस्टर अली जफ़र, उन्होंने एतराज़ात जो है बिल्कुल वो तो इलेक्शन कमीशन से एतराज़ात वापस ले लेते हैं, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर आप एतराज़ करके तो पाकिस्तान में इंसाफ लेने कहाँ जाएंगे। सही। अच्छा, लास्टली सुहेल भाई, काजी साहब का बड़ा मशहूर जुमला था, इफ़ यू कांट स्टैंड द हीट गेट आउट ऑफ द किचन। तो काजी साहब आज के इस जुमले को देखते हुए, जिस तरह समाअत हुई और जिस तरह खबर भी आई है, एक मतलब इनफॉर्मली हुकूमत ने कहा है, जैसे भी असूल तो ये बनता था कि काजी साहब चलते हैं, लेकिन इस जुमले को देखते हुए आप क्या समझते हैं? काजी साहब मतलब किचन भी नहीं छोड़ रहे और हीट जो है उसके साथ कैसे निपट रहे हैं? ये हीट नहीं है, मेरा ख्याल है ये वो वाली हीट नहीं है, वो तो ये होता है कि कोई दबाव आ जाए। इसको हम दबाव तो नहीं लेंगे कि हुकूमत ने दबाव डाला, हुकूमत ने रिक्वेस्ट ही की होगी, उसके बाद फैसला इनका था कि इसको लाइव करना है या नहीं करना। सही नहीं, लेकिन फिर भी काजी साहब का तो ये उसमें नहीं आता, वो होता है कि इनके ऊपर कोई बहुत दबाव हो गया, आपने इमरान खान को रिलीफ नहीं देना। लेकिन चीज़ें से तो इंडिपेंडेंट होते हैं, रिक्वेस्ट भी आई तो मतलब राइट बनता है, ठीक है, जा रहा है तो जाए। तो उसको ज़ाहिर है जुडिशल साइड पे डिसाइड किया ना, उनके साथ 4 जजेस और बैठे थे, उन्होंने भी नहीं कहा कि लाइव करें, ठीक है, उन्होंने भी नहीं कहा कि लाइव करें। ठीक हो गया, ठीक है सर भाई। अच्छा काजी साहब, अपना सईद साहब, सॉरी आपको काजी मुंह पे चढ़ गया ना, काजी साहब, तो आपने क्या माहौल देखा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कमरा अदालत के अंदर? आपकी अपनी एक मुशाहिदा, परसेप्शन क्या थी जैसे ही जजेस आए, पॉपअप हुआ इमरान खान और वो सारी सिचुएशन, ज़रा आप अपने ज़ुबान में बताएं। बहुत शुक्रिया उबैद। देखिए, हम तो तकरीबन कोई आधा पौना घंटा पहले ही कमरा अदालत में चले गए थे, क्योंकि पता था अहम केस है, रश हो जाएगा, बाद में जगह भी नहीं मिलती। और हमने जब कमरा अदालत में गए तो उस वक्त देखा कि जो IT डिपार्टमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो उस वक्त वीडियो लिंक के हवाले से इंतज़ामात कर रहा था, कुछ ऑडियो वगैरह का, वीडियो का, वो मुख्तलिफ चेकिंग होती है, तो वो अदालत के आने से पहले ही चेक किया जा चुका था। 11:30 बजे केस की समाअत शुरू होना थी, लेकिन 11:41 पर बेंच आया और उसके बाद केस की बाकायदा समाअत शुरू हुई। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को मैंने आखिरी बार सुप्रीम कोर्ट में 9 अगस्त 2023 को देखा था, जब कोयटा वकील कत्ल केस में इमरान खान ने दरख्वास्त दायर की हुई थी, और उस दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी जस्टिस याही आफरीदी की सरबराही में। जस्टिस 9 अगस्त 2023 को, और उस दिन 5 अगस्त को तो वो गिरफ्तार नहीं हो गए थे। उससे पहले उसके बाद मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने उनको तलब किया था और वो यहाँ पर उनको पेश भी किया गया था, और उसी टाइम यहाँ सुप्रीम कोर्ट में धक्कम पेल भी हुई थी। और बल्कि आपने ठीक कहा, ये गालबन जुलाई की बात है, जुलाई की बात है, क्योंकि अगस्त में तो हमने उनको इनवाइट भी किया था, और आपको पता है वो तैयब बलोच वाला इशू भी बना था, जब उनकी जानिब से कुछ थोड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। तो वो फिर हमने 9 अगस्त को उनको दावा दी थी, लेकिन उससे पहले ही आपने सही याद दिलाया कि तो उस वक्त हमने इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में देखा था, और उसके बाद फिर हम आज देख रहे हैं। ये तकरीबन आप देख लें कि 10 महीने से ज़ायद का टाइम बनता है, और 10 महीने के बाद भी आज इमरान खान, मुझे तो बिल्कुल वो हशाश बशाश नज़र आया कि होता है कि आप जेल में हैं, 10 महीने गुजर चुके हैं, आपके ख़िलाफ़ केसेस हैं, आपकी अपीलें ज़ेर समाअत हैं, पार्टी का आपका जो है वो एक तरह से मैंडेट आपका छीना, वो परेशानी तो होती है।
जेल घर के अंदर भी हो, आपको नज़र बंद कर दिया जाए तो वो भी जेल होती है, वहाँ पर भी परेशानी और स्ट्रेस होती है। लेकिन मुझे ऐसी चीज़ नज़र नहीं, मुझे ऐसे लगा कि इमरान खान साहब जो है ना वो उठे हैं, उन्होंने शायद एक्सरसाइज के लिए उन्होंने एक्सरसाइज की है और एक्सरसाइज से ही वो सीधे उधर कमरा अदालत में आ गए और उनके शर्ट के ऊपर वाले 2 बटन खुले हुए थे, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद वो जॉगिंग वगैरह, जैसे उनके पास ट्रेडमिल है और वो जॉगिंग करते रहें और वहाँ से वो आए हैं। कुछ लोग इस पे वो बड़ी अजम्पशंस बना रहे हैं कि उन्होंने बैठने के बाद 2 बटन खोले हैं, तो शायद कोई नहीं देखें, उनके एक बटन शायद ऊपर से खुला था, नीचे के 2 बटन उनके बंद थे। और अब ये तो नहीं हो सकता कि वो किसी किस्म का कोई फॉर्मल ड्रेस पहन के आते, वो टी शर्ट में थे और अमूमन शायद अगर वो इस लिबास में यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी आते तो वो आप कह देते कि ये देखें ये तो अदालत के डेकोरम का ख्याल नहीं रखा गया। तो वो जेल में एक जेल में बैठे हुए बंदे को, फिर वही बात है जो सुहेल भाई ने अभी की कि आप एक बंदा जो जेल में ऑलरेडी सज़ा काट रहा है उसको आप किस चीज़ से डराएंगे कि आपको बंद कर दिया जाएगा, आपको सज़ा दे दी जाएगी। तो ऑलरेडी जेल काट रहा है, तो वो जिन चीज़ों से गुजर रहा है उससे तो आप फिर मज़ीद से ज़्यादा उससे बढ़ के तो आप डरा नहीं सकते। और जहाँ तक रही केस की समाअत की बात, तो मेरे ख्याल में बेंच ये फ़ैसला पहले ही कर चुका है कि ये नैब तरामीम बहाल होंगी और अब तक की जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है वो यही है कि काजी साहब उस वक्त तक कोई अहम केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करते जब तक वो ज़हनी तौर पर उसके बारे में फ़ैसला ना कर चुके हों। और जब वो किसी केस के बारे में फ़ैसला कर लेते हैं तो फिर उसके बाद वो केस को समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं। मैं 2 से 3 केसेस में ऐसे मैं देख चुका हूँ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की जब समाअत हो रही थी, मेरे ख्याल में वो केस समाअत के लिए मुकर्रर करने से पहले उस केस का फ़ैसला ज़हनी तौर पर कर चुके थे। या वो केस उठाते ही खुद वो हैं जी अब ये बेशक इस तरह समझ लें। हाँ जी, उसकी वजह यह है कि जब केस की समाअत हो रही थी तो जो जजेस उस वक्त उनकी राय से इख्तलाफ कर रहे थे, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस एजाज, जस्टिस मुनीब या जस्टिस शाहिद वहीद, तो वो उन जजेस को कहते थे कि हमें इस केस को जल्द मुकम्मल करना है। जिनके कुछ इस हवाले से कुछ अपनी राय है या कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वो अपने नोट लिख सकता है। तो उससे मुझे ये तासुर मिला कि काजी साहब इसका मतलब ये है कि इस केस का पहले ही फ़ैसला कर चुके हैं और वो इस चीज़ के लिए भी तैयार है कि कोई जज अगर इख्तलाफी नोट भी लिखना चाहता है तो वो लिखे, उनको कोई इस हवाले से टेंशन नहीं है। केस को मैंने इसमें जो सुना कि बात हो रही थी नैब तरमीम के हवाले से, लेकिन दरमियान से एक पॉइंट ऐसा निकल आया कि वो उसको ड्रैग करके बार बार लेके जा रहे थे 2 सूबों के इंतखाबात की तरफ। मेरे ख्याल में वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे बंदियाल साहब के साथ। मुझे इसके अलावा इस चीज़ की और कोई समझ नहीं है। हम कमरे अदालत में उनको वापस लेके आए, लेकिन वो फिर बार बार उसी तरफ। जी और मैं नासिर इकबाल साहब और मरीम नवाज़ हम इकट्ठे बैठे हुए थे, तो हम वहाँ पर उस वक्त भी यही डिस्कशन कर रहे थे कि ये इस चीज़ का यहाँ पर फिट करना बनता नहीं है। आप देखिए कि जब गुज़श्ता साल पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात करवाने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट बार, इमरान खान, जमात इस्लामी समेत दीगर फ़रीक़ैन की दरख्वास्तों पर समाअत हो रही थी, तो उस केस में भी आप वो फ़ैसला पढ़ें तो उसमें भी काजी साहब ने जो आम इंतखाबात में ताख़ीर हुई उस पर PDM, इलेक्शन कमीशन या मुल्क भर के जो सिक्योरिटी इदारे थे जिन्होंने सिक्योरिटी फ़राहम करने से इनकार किया था, उनके हवाले से कोई ऑब्ज़र्वेशन अपने फ़ैसले में नहीं थी। वो गए पीछे 3 अप्रैल 2022 के दिन पर, और उस दिन इमरान खान ने जो असम्बली तहलील की और सदर ने उसके ऊपर दस्तखत किए और आम इंतखाबात करवाने का ऐलान किया, उन्होंने जाकर वहाँ से सदर और वज़ीर आज़म को अपने फ़ैसले में चार्जशीट किया। उसके दरमियान क्या हुआ, पंजाब KP में क्या होता रहा, उन्होंने इसके ऊपर बात नहीं की। इसके अलावा मामला ये था कि ये चूँकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को मुअत्तल करने के बाद चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ने जो केसेस सुने ना, उसमें वो इलेक्शन का केस भी था और उसी में ये नैब तरामीम वाला केस भी था। तो मखदूम अली ख़ान ने ये हवाला दिया था जी कि हमने पॉइंट रेज़ किया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है वो मुअत्तल है और उसके होते हुए ये केस सुना जा रहा है। तो वहाँ से फिर बहस वहाँ चल पड़ी कि जी वो आप मुअत्तल क्या किया भी जा सकता है या नहीं, फिर तो पार्लियामान को भी मुअत्तल किया जा सकता है। और फिर एक चीज़ जो बार बार वो कहते हैं, वो जो 5, 7, 4, 3 वो है मार्च का फैसला चली थी इक्वेशन, उसका वो बार बार जिक्र करते हैं कि जो इलेक्शन केस था उसमें बेसिकली 7 जजेस थे और उसका फिर ऑर्डर शीट जारी नहीं हुई, जबकि दूसरे साइड का मौक़िफ़ ये था कि नया बेंच बना दिया गया था 5 रुकनी, तो उन 5 की जो है ना दस्खत से ही ये जारी होना था, तो इसलिए ऑर्डर शीट में जो है ना ये कन्फ्यूजन आ गई थी। तो चीफ जस्टिस आप ये समझते हैं कि वो जो इलेक्शन 12 या 14 मई का जो इलेक्शन की तारीख दी थी जिस बेंच 14 मई वो फ़ैसला कोई फ़ैसला नहीं था, क्योंकि उसमें आर्डर ऑफ कोर्ट मौजूद ही नहीं है। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ये समझते हैं कि तब अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करती ही ना
तो लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन का ऑलरेडी ऑर्डर दे चुका हुआ था और उसके खिलाफ ICA थी, उसमें कोई ऑर्डर जारी नहीं हुआ था और तौहीन अदालत का केस भी वहाँ लग चुका था कि अब इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे। तो शायद इलेक्शन मजीद ताख़ीर का शिकार भी न होते और वो इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट से हो जाते और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर अपील सुप्रीम कोर्ट आती तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी जल्दी इसको देख लेती। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा फैसला दिया गया जिसमें ऑर्डर शीट मौजूद नहीं थी, ऑर्डर ऑफ कोर्ट ही मौजूद नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने दे के वो सारी मश्क जो है ना ज़ाया कर दी और उसके बाद फिर इलेक्शन भी बर वक्त नहीं हुए। 14 मई क्या फिर अगली 8 फरवरी तक इलेक्शन नहीं मतलब उस केस को भी डिसाइड कर दिया। हाँ, तो इसी वो केस में। 2 केसेस इसलिए आगे जब वो सामने आ जाते हैं तो वो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के लिए फुल टास होती है, उस पर फिर वो छक्का लगाते हैं। वो फिर जस्टिस उमरता बंदियाल ने जो कुछ किया उसको वो सामने रखते हैं कि जी ये चीज़ें होती रही। और फिर उन्होंने ये भी तंज किया जस्टिस अतर मंडला के साथ, जस्टिस अतर मंडला ने कहा कि वो इलेक्शन का फ़ैसला दिया और फिर वो बर वक्त नहीं हुए। तो चीफ जस्टिस ने फरमाया कि अतर मंडला साहब आप मेरे साथ बेंच में बैठे तो हमने 12 दिन में इलेक्शन करा लिए, तो आप उस बेंच में बैठे हुए जिसमें बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से मैं नहीं था। बंदियाल साहब देखें उसमें एक चीज़ तो ये भी थी, ये मामला उस वक्त भी अदालत के सामने उठाया गया था क्योंकि जब जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने नोट लिखे थे कि ये मामला पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है तो हमें नहीं सुनना चाहिए, उस पर जब फैसला आया था तो उसमें अदालत ने ये कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट इस केस की समाअत के दौरान 15-15 रोज़ की तारीख दे रही थी, जबकि आपने इंतखाबात करवाने थे टोटल 90 रोज़ के अंदर। तो अगर आप 15-15 रोज़ की तारीख देकर इसकी समाअत करेंगे तो ये केस हो नहीं सकता था। 10 फरवरी 2023 को जब लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि आप गवर्नर पंजाब के साथ मुलाकात करें, तो 14 फरवरी को फिर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने लाहौर में गवर्नर पंजाब के साथ मुलाकात की थी और उसमें गवर्नर पंजाब ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चूँकि मैंने समरी पर दस्तखत नहीं किए तो इसलिए मैं तो तारीख भी नहीं दूंगा। तो ये एक ऐसा डेडलॉक उस वक्त बन गया था, कभी सदर के पास बॉल फेंकी जा रही थी, कभी कहीं, जिसकी कभी वजह कहीं, से कभी कहीं। दिन ज़ाया हो रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर वो नोटिस लिया। तो वो फैसले के अंदर 6 जजेस का खत बता रहे हैं ना कि अदालतें कैसे इन्फ्लुएंस हो रही थी, लेकिन फिर आप कहें कि हाई कोर्ट अभी देखें ना, अभी काजी साहब इन्फ्लुएंस का आपने वो याद दिलवाया। अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज ये लाइव ट्रांसमिशन होना थी। कल वज़ीर कानून ये कहते हैं कि एक कन्विक्टेड क्रिमिनल जो है उसकी जो स्पीच है या उसकी जो तस्वीर है वो नहीं चलाई जा सकती। तो सवाल मेरा ये है कि जब लंदन से बैठ के नवाज़ शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो PTV समेत पूरे रियासती न्यूज़ चैनल्स के ऊपर वो नशर हुई थी, क्या उस वक्त नवाज़ शरीफ इश्तिहारी भगौड़ा और एक कन्विक्टेड क्रिमिनल नहीं थे? उनकी तो सिर्फ ज़मानत हुई थी एमन फील्ड केस में, फ़ैसला तो बरकरार था। और उसके बाद आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर पर पाबंदी लगाई थी, वो फ़ैसला भी अभी भी फील्ड में मौजूद है, वो ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद नवाज़ शरीफ साहब जब लाहौर आए थे तो वहाँ जलसे में तकरीर की, उस वक्त भी वो कन्विक्टेड क्रिमिनल थे तो उनकी भी तकरीर उस वक्त भी नशर हुई। तो ये कोई जवाज़ पेश करना मेरे ख्याल में ये कमज़ोर फुटिंग थी हुकूमत की। और काजी साहब ने ये मानकर, ऐसे मुझे तो ये तासुर मिला है कि काजी साहब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ एक पेज पर थे। ठीक है। अच्छा, तस्वीर किसने ली की, आपको क्या लगता है? मुझे अभी जो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि कुछ लॉ क्लर्क्स थे जो जहाँ पर वो बड़ी स्क्रीन थी ना, जहाँ इमरान खान साहब को वो दिखा रहे थे, उसके पीछे कुछ 2-3 लैपटॉप पड़े थे जिसमें काजी साहब के सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक भी बैठे हुए थे और उनके साथ ही उस वक्त वहाँ लॉ क्लर्क्स खड़े थे, क्योंकि हर जो जज हैं उनके साथ लॉ क्लर्क्स हैं। और ये जस्टिस इरफान सादत खान के लॉ क्लर्क थे जिन्होंने ये तस्वीर ली है। और अब जो छानबीन हुई है अब में उनकी निशानदेही उसमें हो चुकी है और रजिस्ट्रार ऑफिस ने उन्हें, शौकत बसरा का नाम आ रहा था ना, शौकत बसरा साहब, पहले उन्होंने जब हम अंदर कमरा अदालत में थे तो वो वहाँ पर उन्होंने कुछ साफ़ियों के साथ बात की, उन्होंने कहा कि मैंने बनाई और मुझे इस बात में कोई वो झिझक नहीं है। लेकिन बाद में जब वो बाहर सुना, वो बाहर आए तो उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने वो तस्वीर नहीं बनाई, एक और लीक हो गई है, एक और। तो वो अंदर जो अब कार्रवाई हुई है रजिस्ट्रार ऑफ, क्योंकि हम तो उस वक्त बैठे थे तो वहीं से एक एक करके वो जो IT के लोग थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको वो बुला के उसी वक्त उन्होंने छानबीन शुरू कर दी थी। और जब ये तस्वीर वायरल हुई तो फिर स्क्रीन के ऊपर उन्होंने इमरान खान की तस्वीर हटाकर मखदूम अली खान की तस्वीर जो है ना वो जूम आउट कर दी। और वो काफ़ी देर तक, तकरीबन कोई 15-20 मिनट तक मखदूम अली खान साहब जब दलाइल देते रहे तो उन्हीं की तस्वीर चलती रही। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इशारा किया IT के लोगों को और फिर उन्होंने दोबारा इमरान खान की वो तस्वीर उसके ऊपर लगाई। तो वो जो लोग हैं वो अब उनकी निशानदेही हो चुकी है और उनको ये कहा गया है कि आपने एक तरह से क्रिमिनल ये जो आपका है ये कंडक्ट है उसके अंदर ये आती है, आपने वायलेशन की है। अब ज़रा ये कहते हैं
कि जिन्होंने ये तस्वीर बनाई है उन्होंने कहा है कि अगर ये हमें टर्मिनेट करेंगे तो उससे पहले हम रिज़ाइन कर देंगे। अच्छा तो किसी किस्म का उन्होंने कोई डर खौफ या इस तरह की कोई चीज़ दिखाने की या वो उनको कोई नदामत मतलब कि कहने का ये है कि उनको कोई नदामत नहीं है। ये एक तरह से कह लें कि एक रेस लगी हुई थी गवर्नमेंट और वो चीफ साहब ने देखिए बहुत सारे लोगों का दूसरों ने जोर लगा के जैसे भी करके एतराज़ लोगों का यही है कि ये पिछली ट्रांसमिशन अगर लाइव थी तो ये बराह रास्त क्यों नहीं दिखाई गई। तो अब अगर काजी साहब ने किसी भी वजह से वो टेक्निकल हो या कोई भी हो, क्योंकि अगर इमरान खान अडियाला जेल से सुप्रीम कोर्ट तक वीडियो लिंक पर मौजूद थे तो फिर आगे नशर करने में भी वो इशू नहीं होना चाहिए था। 50-60 हज़ार लोग सब्सक्राइब करके बैठे हुए थे जी सुप्रीम कोर्ट का चैनल 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर नहीं जी जी। तो वो अब वो उस नुक्ता नज़र से अगर हम देखें तो उन लोगों का गुस्सा शायद यही था कि चूँकि ये लाइव नहीं चलाई गई तो इसलिए क्या असेसमेंट है कि अगली समातें जो हैं वो भी फिर लाइव नहीं होंगी? देखिए अब तो मेरे ख्याल में होनी चाहिए। अगर ये नहीं होती तो फिर तासुर यही जाएगा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान की तस्वीर या कोई उनकी आवाज़ या उनकी कोई वीडियो वो या उनका नाम भी वो मीडिया के ऊपर ना चले, क्योंकि पैमरा तो लाहौर हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा चुका है कि हमने किसी टीवी चैनल को ये नहीं कहा कि आप ये नशर ना करें, और अगर टीवी चैनल्स नहीं चला रहे तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो फिर आप देख लें कि मालकान को बुला कर जब आप उनको एक तरह से थ्रेट करेंगे तो फिर चीज़ें कहाँ से कंट्रोल हो रही हैं ये सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, ये हाई कोर्ट को भी पता है, ये पैमरा को भी पता है, ये पूरे पाकिस्तान को पता है। तो अगर वो लोग जो ये सारी चीज़ें नशर नहीं करना चाहते और सुप्रीम कोर्ट भी उसी तरह की कोई सूरत हाल पैदा कर देती है तो फिर तासुर तो यही लिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली उनके साथ एक चीज़ जैसे किसी की रिक्वेस्ट भी अगर मान ले अपनी उसके जाके मतलब वो जो एक सिस्टम बनाया है उसके खिलाफ जाके, तो मेरा ख्याल फिर डिक्टेशन लेना ही होगा ना ये एक तरह से। देखें इमरान खान कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं, इसमें अभी उनकी अपीलें चल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो इस केस में रिस्पोंडेंट भी हैं। तो आप उसको एज अ रिस्पोंडेंट भी लें कि उनका ये हक बनता है, और जजेस ने खुद कहा कि आप उनको अदालत में पेश करें। फिर होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट उनको ज़ाती हैसियत में बुलाती और ख़ुद वो यहाँ मौजूद होते, लेकिन अगर वो नहीं हो सका तो फिर वीडियो लिंक पर आपने उनको लाइन पर लिया हुआ है तो फिर नशर भी होना चाहिए था। फिर आपको किस बात का डर था? आप सियासी जमात तो नहीं है। खैर लोगों ने जी अब गुस्से में आके चैनल अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया, और हो सकता है बहुत सारे गुस्से जज्बाती लोग जो होते हैं रिपोर्टें भी मार रहे हों। खैर आज 16 मई की समात का हवाला आपने सुना। आइंदा जब भी समात होगी इमरान खान साहब दोबारा फिर स्क्रीन पर मौजूद होंगे, उस दिन क्या होता है, कोई नई तस्वीरें लीक होती हैं, क्या मामला चलते हैं, उस बारे में भी आपको आगाह करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।